सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा मन में आए न कोई, तेरे सिवा मन में आए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तुम ही मेरी बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ जी, कलयुग में मानव जाति की आयु सीमा 100 वर्ष की रखी है। अच्छा, 100 वर्ष में से कितने वर्ष आप भजन करोगे? महाराज चलो बांट लो, ऐसा करो कि 100 वर्ष तो पूर्ण हमारा जीवन है ही है, इसमें से 50 वर्ष कम कर दो। कौन से कम कर दो? 50 वर्ष कम करने हैं रात्रि के, जो हम सो लेते हैं। सोने में 50 वर्ष गए, 50 वर्ष का जीवन रह गया। महाराज 2 घंटे उधर बढ़ा दे, 8 घंटा सो है। फिर महाराज बोले 4 घंटा भजन, 4 घंटा गृहस्थी और 4 घंटे संसार कार्य।
अब भक्त को बड़ा बोले महाराज 4 घंटे बहुत ज्यादा हैं, कुछ कम करो। तो कहते हैं एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुण्य आद। कैसे हूं तो भजले भाव को भाव अनक आलस हूं, कि भाव को भाव अनक आलस हूं, यश गावहि मंगल दिशे दसहु। आप समझिए, भाव से गाइए भगवान का भजन। कलयुग में समय बहुत कम है महाराज। जब सतयुग था तब व्यक्ति की उम्र 1 लाख वर्ष की थी, और उस 1 लाख वर्ष के समय को व्यतीत करने के लिए क्या करते थे पता है? बोले नगर को, घर को छोड़ के चले जाया करते थे, जंगल में पर्णकुटी बनाकर वहां रहकर भगवान का भजन करते थे। 1 लाख वर्ष की आयु थी उस समय। उसके बाद महाराज त्रेता, त्रेता में 1 जीरो चला गया। कितनी उम्र रह गई? 1 लाख में से 1 जीरो हटा दो, 10,000। 10,000 वर्ष की आयु त्रेता में है। अब 10,000 वर्ष के लिए भी क्या करते हैं महाराज? युवावस्था तक तो रहते हैं गृहस्थी में, और जैसे ही वानप्रस्थ हुए और वैराग्य धारण किया, सन्यासी हो गए, जंगल में अपना जीवन व्यतीत किया। द्वापर आते आते 1 जीरो और हट गया, 1,000 वर्ष की आयु रह गई महाराज। उस समय भी लोग बहुत पूरी जीवन गृहस्थी में रहना पसंद नहीं करते थे। और अब कलयुग आते आते महाराज 100 वर्ष की निर्धारित की आयु वेद ने, ये वेद ने बताया 100 वर्ष की आयु है। जय उतार दूं अब तो। भोले वृंदावन बिहारी लाल 100 वर्ष की आयु। आज महाराज ये जीवन यूं ही बीतता चला जा रहा है, यूं ही गाड़ी चली जा रही है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो आप और हम जो संसार के कलयुगी जो हैं, उन पे समय कहां, सब जल्दी मरने वाले ही तो हैं। तो राजा ने जो प्रश्न भगवान सुखदेव से किया है, वह राजा ने अकेले नहीं किया, ये हमारा तुम्हारा सब का प्रश्न है। कलयुग में जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो आप ध्यान से सुनो क्या करना चाहिए। कि श्वास श्वास पे राम भजी, और व्यथा श्वास मत खो, ना जाने या श्वास को आवन होई न। महाराज इसलिए एक भी श्वास भगवान के भजन के बिना न निकल जाए, व्यर्थ न चला जाए, ऐसा हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आज अच्छा ये कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा? ये हमें मिलेगा सत्संग से। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक हमारा मन जो है वो चंचल बना रहेगा, और इसको चंचलता मिलती रहेगी तो ये भजन में नहीं लगेगा। राजा परीक्षित ने दूसरा प्रश्न यही किया है, महाराज मेरा मन बहुत चंचल होता है, इसको कैसे रोकूं? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये मन है ना मन, ये एक बकरा है, बकरा। बकरी बकरे जानते होंगे महाराज, बकरा है। परीक्षित कहने लगा, महाराज बकरा कैसे है? बोले सुनो, एक राजा ने एक बार
एक बकरा मंगवाया, बकरा। ये मन की बात है। मन कैसा होता है? बोले बकरे की तरह होता है ये। और राजा ने अपनी उस प्रजा में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी इस बकरे का पेट भर के लाएगा उसको आधा राज्य दान दिया जाएगा। महाराज आज बकरे को झिकाने के लिए, उसका पेट भरने के लिए आते हैं लोग। बकरे को पकड़ के ले जाते हैं जंगल में, खूब खिलाते पिलाते हैं, हरी हरी घास खिलाते हैं। लेकिन वो बकरा कहीं झिकने वाला है क्या? घर आते ही राजा जैसे ही घास की, हरे घास की गड्डी उसको दिखाता है, बकरा उसमें मुंह मार देता है। जो उस बकरे को चुंगा के लाया था, हरी घास खिला के लाया था, राजा ने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। महाराज कई कई लोग आए, बड़े बड़े विद्वान आए, इस बकरे को हम झिकाएंगे, हम इसका पेट भरेंगे। सुबह ले जाते हैं, शाम तक बकरे को चुगाते हैं, कभी बबूल खिलाते हैं, कभी नीम खिलाते हैं, कभी घास खिलाते हैं, लेकिन बकरा झिकने वाला। कहते हैं ना, कैसा बकरी जैसा मुंह चला रहा है। बकरी का मुंह कभी बंद नहीं होता, उसे खिलाओगे तो वो खाती रहे। महाराज एक संत आए। संत हमारे जीवन का हमेशा कल्याण करने के लिए आते हैं प्यारे। संत आए और राजा से कहा, राजा अगर तू चाहे तो तेरे बकरे को मैं झिका के ला सकता हूं। बोले महाराज इसमें क्या बात है, आप बकरा झिका के लाओगे तो आधा राज्य आपका। बोले ठीक है। महाराज ने बकरे को लिया, उसकी रस्सी को पकड़ा और जैसे ही गांव से बाहर निकले, उस नगर से बाहर, तो महाराज जी ने एक कांटे को डंडा तोड़ लिया बबूल पे से। उस डंडे की लंबाई 2 हाथ। महाराज जी बकरे को लेकर चले गए जंगल में, और ऐसी सुंदर सुंदर घास महाराज, कोमल कोमल घास, जहां पर कोई नहीं गया, किसी के पैर भी नहीं पड़े, कोई गंदगी नहीं है, ऐसी सुंदर घास में बकरे को छोड़ दिया। और जैसे ही बकरा घास खाना चाहता है, महाराज जी ने एक डंडा मुंह पे मारा, बकरा फड़फड़ा के अलग हो गया। दोबारा थोड़ी देर बाद बकरी ने सोचा शायद महाराज जी ने किसी गलती से मारा होगा, मैं घास खा लूं। बकरी ने जैसे ही दोबारा घास खाना चाही, महाराज जी ने एक डंडा इधर के मुंह पे मारा, फड़फड़ा के अलग हो गया। अब तो जो 4 डंडे पड़े महाराज, अब घास की तरफ खाने की चलता है, देखता भी नहीं है। अब नहीं घास की तरफ देख रहा, उसकी नजर है तो कहां, महाराज जी के डंडे पर। राजा के पास बकरा लेके शाम को संत महाराज आ गए। बोले राजा परीक्षा कर ले। राजा ने हरी घास की गड्डी मंगाई और बकरे के सामने की, लेकिन बकरा उस गड्डी को नहीं देख रहा, उस घास को नहीं देख रहा। अब क्या देख रहा है, महाराज जी के डंडे को देख रहा है। माने अगर मैं घास खाऊंगा तो महाराज जी डंडे से मुझे मारेंगे, घास नहीं खाता। राजा बोला वाह महाराज, संत की कृपा ऐसी है। अच्छा बकरा क्या है? बोले मन। डंडा क्या है? बुद्धि है। बुद्धि रूपी डंडे से गुरु रूपी संत के द्वारा मन रूपी बकरे को संवार ले। राजा परीक्षित, मन बहुत चंचल होता है और किससे ग्रहण करता है पता है? इंद्रियों के माध्यम से ये ग्रहण करता है। आंख चाहती है अच्छा देखूं, नए नए रूप देखूं, अलग अलग रंग देखूं। कान सुनना चाहते हैं अच्छा सुंदर। क्या अच्छा लगता है कानों को? कोई मेरी बढ़ाई करे, है ना, ये तो अच्छा लगता है। हे महाराज जी तुम तो बहुत अच्छे हो, है ना, आपकी कथा बहुत अच्छी है, कितनी सुंदर बोलते हो। तो कोई बढ़ाई करेगा तो कानों को बड़ा चैन मिलता है। और किसी ने ये कह दिया क्यों तुम तो बहुत बेकार आदमी हो जी, ऐसे कैसे बोलते रहते हो, क्या करते हो, तुमसे नहीं करना आता, तो बड़ा बुरा लगता है।
सब महाराज अच्छा करना चाहते हैं। जिब्या कहती है मीठा खाओ, अच्छा खाओ, सुंदर खाओ, इसको अच्छे अच्छे रस पसंद हैं। और महाराज अब तो कामनाएं बहुत अधिक हो गई हैं, विस्तृत हो गई हैं। अगर मन न लग रहे होए तो फेसबुक चला के बैठ जाओ, हैं? विस्त्रीकरण हो गया है। अब मन नहीं लग रहा हो तो फेसबुक चला के बैठ जाओ और पूरे हिंदुस्तान में घूमो। लेकिन प्यारे, हमारे कानों को वास्तविक सुनना क्या चाहिए, हमारी आंखों को वास्तविकता में क्या देखना चाहिए। आंख वो है जो भगवान का दर्शन किया करे, कान वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। महाराज वो इंद्री, प्रत्येक इंद्री भगवान नाम का रस पान करे, वह इंद्री शुद्ध है। प्यारे, आज परीक्षित के द्वारा प्रश्न होते हैं, सुखदेव जी उसका उत्तर दे रहे हैं। इधर सुखदेव जी बताते हैं, राजन भगवान किसको जल्दी मिलते हैं। राजा कहने लगा, परीक्षित महाराज भगवान तो उससे जल्दी मिलते होंगे जो दिन में 5 बार नहावे, शायद भगवान उनको जल्दी मिलते होंगे जो 5 बार नहाते हैं। बोले नहाने से कहीं भगवान ज्यादा जल्दी नहीं मिलते। जंगल में जो कौन भील रहते हैं, जिसका नाम राजा गुह था, गुह नाम का राजा जंगल में रहता है, और जाड़े के दिनों में तो 6-6 महीने तक नहीं नहाता, सर्दी के समय में। और महाराज करता क्या है, बोले असहमार प्रभु बड़ सेवकाई, लिए न बासन बसन चुराई। हमारी सेवा महाराज ऐसी है कि आपके वासन, वस्त्र, झोला डंडा ना चुराए, यही मेरी सेवा है। ऐसा कहता था गुरु राजा भगवान राम से। तो महाराज वो तो नहाता नहीं था, फिर भगवान राम उसको कैसे मिल गए। अच्छा तो कोई बात नहीं है, भगवान उनको जल्दी मिलते होंगे जिन पे ज्यादा डिग्रियां हैं, जिन्होंने बहुत से नेट, टेट, बीएड, एमएड क्या क्या कर लिया है, उनको मिलते होंगे जिनको ज्यादा पढ़ाई लिखाई जिन्होंने की है। तो महाराज ध्रुव ने कुछ नहीं पढ़ा था, ध्रुव ज्ञान नहीं जानता था, और महाराज 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। सबरी जो किसी वेद का ज्ञान नहीं जानती, किसी शास्त्र को नहीं जानती, लेकिन भगवान ने उसके घर जाकर झूठे बेर का भोग लगाया। बोले कोई बात नहीं है, भगवान उनको मिलते होंगे जिनकी जाति ऊंची है, जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, उनको मिलते होंगे ऊंची ऊंची जाति वालों को। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन का जातिर्विदुरस्य यादवपति। महाराज विदुर जी की क्या जाति है, दासी के पुत्र हैं। अरे भगवान ने तो उनके घर जाके केले के छिलके खाए। आज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा रहे थे, तो राजा परीक्षित हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु मुझे विस्तृत करके समझाइए, ये विदुर हैं कौन, उनके घर भगवान ने केले के छिलके क्यों खाए, आप मुझे कृपया करके समझाइए। प्यारे तो आप ध्यान से सुनना। एक दिन श्री विदुर जी महाराज अपने बड़े भ्राता धृतराष्ट्र के पास खड़े हैं।
और उनसे कहा, सुनो, अन्याय की बेल पर कभी पुण्य का फल नहीं लगता। आपके संतान जो पांडवों के साथ कर रही है, ये बहुत गलत व्यवहार है। उनको लाक्षागृह में जलाना, जहर के लड्डू उनको खिलाना, अनन्य प्रकार से अपराध कर रहे हो, यह अपराध ठीक नहीं है। अपने संतान दुर्योधन से कहो, कृपया इस कार्य को, घृणित कार्य को रोक दिया जाए। पांडव हैं तो अपने ही वंश के, क्यों मार रहे हैं उन्हें? ये अन्याय क्यों किया जा रहा है? और अन्याय का फल कभी अच्छा नहीं होता। इस बात को विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, तभी कहीं से दुर्योधन आ गया और दुर्योधन ने सारी बातें सुन ली। एकदम से दौड़ करके आएगा, ए दासी पुत्र, मेरे पिता को मेरे विषय में भड़काते हो, लज्जा नहीं आती? मेरा ही नमक खाते हो और मेरे से दुश्मनी कराते हो मेरे पिता की। निकल जाओ मेरी आंखों के सामने, मेरे महल से बाहर। कर मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। विदुर जी बड़े ही शांत स्वभाव के हैं, भगवान के प्रिय लाड़ले भक्त हैं विदुर। विदुर जी महाराज उसी समय उस महल को छोड़ करके अपनी विदुरानी को लेकर चले गए। एक कदली वन में जाके, केले के वन में जाके महाराज एक पर्णकुटी बनाई, पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का निरंतर जाप करते हैं। एक दिन 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष तक विदुर और विदुरानी ने दोनों ने केवल केले के ही फल खाकर व्रत किया। क्यों? कुटिया में और कुछ तो था नहीं। और जो राजा का विरोधी है, राजा का जो विरोधी हो गया, अब उसका सहारा कौन बने? महाराज आज हस्तिनापुर सजाया जा रहा है। 12 वर्षों के बाद हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाया गया। कारण क्या है? बोले आज श्री कृष्ण आ रहे हैं शांति दूत बन के। शांति दूत बन के भगवान आ रहे हैं। जैसे ही विदुर जी ने सुना आज मेरा गोविंद आ रहा है, शांति का प्रस्ताव लेकर के पांडवों की तरफ से, महाराज आज विदुरानी कहती हैं कि सुनो, अब आप मंत्री तो हो नहीं, पहले आप धृतराष्ट्र के उस सभा के मंत्री थे, लेकिन अब आप मंत्री नहीं हो, तो हम भगवान का, द्वारिकाधीश का दर्शन कैसे कर पाएंगे? विदुर जी कहते हैं, देवी मन को छोटा क्यों करती हो? कोई बात नहीं है, हम भगवान को नहीं देख पाएंगे, कम से कम वो हमें तो देख लेंगे। और जब वो हमें देख लेंगे, देवी हमारे जीवन का यही सद्भाग्य होगा, उसी समय हमारा कल्याण हो जाएगा। विदुरानी काकी कहती है, कोई बात नहीं है, आप चले जाओ। बोली आप दर्शन नहीं करोगी? बोले इच्छा तो मेरी भी है। दोनों विदुर विदुरानी भगवान का दर्शन करने के लिए गए हैं और बहुत भीड़ है महाराज, बहुत भीड़ है। आज भी कोई राजा आता है तो भीड़ हो जाती है, बहुत नंबर नहीं आता उसे देखने का। उसी तरह हस्तिनापुर में भीड़ लगी है। विदुर और विदुरानी भीत के पीछे दीवाल के सहारे सर लगाकर खड़े हैं। भगवान की यात्रा आ रही है और दुर्योधन ने कपटपूर्ण मैत्री की, कपटपूर्ण मित्रता दिखाई। अटारियों पर जो दासियां थी उनको बिठाला, नगर की और माताओं को, बहनों को बिठाला। सब फूल छोड़ती हैं। भगवान का रथ जहां से निकलता है वहां पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, सभी गुलाब जल छिड़के जा रहे हैं, तोरण द्वार बंधे हैं। महाराज भगवान ने उनको नहीं देखा, कौन फूल कहां से फेंक रहा है, कहां चौक कड़ा हुआ है। भगवान तो ये देख रहे हैं मेरे भक्त कहां हैं, मेरा भक्त विदुर कहां है। भगवान इधर उधर देख रहे हैं। तभी भीड़ में
दीवाल से सर लगाए हुए भगवान की नजर भक्त के भक्त नजर से मिल गई। और जब नजर से नजर मिली तो प्यारे नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दूर दोनों मगर बात कर ली। एक दूसरे की नजर जैसे मिली, इधर विदुर के वन रूपी मयूर को तो नाच पड़ा महाराज, गदगद हो गए और कहने लगे वारे कन्हैया इतनी से हो वादी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, मेला है बावरे, दीवाना
कुछ है ही नहीं। बोले चलो तुम तैयारी करो, मैं अभी आता हूं, देखता हूं पांडवों का क्या फैसला होता है। कृष्ण शांति दूत बन के आए हैं तो ये क्या कहेंगे, मैं इसको सुन के आऊंगा जो सभा का फैसला होगा। आज विदुर जी सभा में सबसे नीचे बैठे हैं, जहां जनता बैठी थी वही बैठे हैं। अब मंत्री तो है नहीं, जब मंत्री थे तो इनको बराबर गद्दी मिलती थी। आज सैकड़ों मंच बने हैं सोने के, उन मंचों में सबसे सुंदर ऊंचा मंच है एक, वह मड़ियों से बना हुआ है। आज दुर्योधन ने कृष्ण का स्वागत किया। आओ द्वारकेश, आपका भव्य स्वागत है। सबसे ऊंचे मणि वाले सिंहासन पर भगवान को बिठा दिया। भगवान ने कहा, दुर्योधन, कौन कहता है तुम दुर्योधन हो, तुम तो सुयोधन हो, सुयोधन हो, सात्विकी धन। कहता है, हाँ केशव, आप मेरी बड़ाई व्यर्थ मत करो। ऐसे क्यों बड़ाई कर रहे हो, मैं तो आपका सेवक हूं। बड़ी कपटपूर्ण मैत्री बात करता है। भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं है, पांडव आपके भाई है ना? बोले हाँ जी। बोले आपके चाचा के पुत्र हैं? बोले हाँ जी। अच्छा महाराज, तो आपको उनके आधा राज्य दे देना चाहिए। बोले बिल्कुल नहीं महाराज, आधा राज्य मैं नहीं दूंगा। भगवान बोले कोई बात नहीं है, आधा राज्य नहीं दे रहे तो ऐसा करो, 5 गांव में इनको दे दो। 5 गांव में ही उनको मैं संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। शांति दूत का यही धर्म होता है। महाराज एकदम उछटकर खड़ा होकर के तमतमाता हुआ बोला, सूचक्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशवः। ऐ कृष्ण, सूचक्रैव न दास्यामि, सुई के अग्रभाग के बराबर भी मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान बोले, दुर्योधन, तूने युद्ध अपनी नानी से कहानी में सुना होगा, युद्ध तूने देखा नहीं है। सैकड़ों लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, परिवार के परिवार बिछड़ जाएंगे। क्यों इतना पाप जघन्य अपराध कर रहा है? और तुझे शांति दूत के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ये भी नहीं पता। एकदम से धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दाबते हुए कहा, पागल, शांति दूत से किस प्रकार बात करनी चाहिए ये भी तमीज नहीं है। एकदम से उसे झटका लगा। बोले सुनो, ए केशव, ए कृष्ण, एकदम मैं तो बच्चापन से ही, बचपन से ही उद्दंड हूं ना, आक्रोश में मुंह से ऐसे निकल जाता है, क्षमा करना। भगवान बोले, क्षमा तो हम कर देंगे, लेकिन अब तो युद्ध होना निश्चित है। दुर्योधन बोला, महाराज युद्ध विद्ध की बातें छोड़ो, आप ऐसा करो, मेरी मैया ने आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान बनाए हैं, भोजन कर लो। भगवान बोले, दुर्योधन, भोजन 2 परिस्थिति में होता है। एक स्थिति तो भोजन की ये होती है कि भोजन करने वाला बहुत भूखा हो, बहुत भूख लगी हो तो भोजन कर सकता है। और दूसरी स्थिति भोजन की ये होती है कि भोजन कराने वाले के मन में अटूट श्रद्धा हो। 2 स्थिति में भोजन होता है।
और यहां मैं देख रहा हूं न तो तेरे अंदर श्रद्धा है और न मुझे भूख है। नहीं महाराज, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? बोले सुन, मुझे भोजन नहीं करना, मुझे तो आज विदुर काका ने न्योता दिया है। विदुर जी सभा में नीचे बैठे थे, एकदम से सुना, एक कन्हैया काहे को झूठ बोलते हो, मैंने आपको कब न्योता दिया? इधर दुर्योधन कहता है, अरे महाराज वो निमंत्रण आपको क्या देंगे, और आप सीधे मेरे घर ही तो आए हो, विदुर आपको कहां मिल गए, और क्या खिलाएंगे वो तुम्हें, जिनका खुद खाने का ठिकाना नहीं, आपको क्या खिलाएंगे? भगवान बोले, दुर्योधन तेरे यहां तो मैं बिना बुलाए आया हूं, लेकिन विदुर जी ने तो मुझे द्वारका जाकर पत्र दिया था कि जब हस्तिनापुर कभी भी तुम आओ तो सबसे पहला भोजन मेरे यहां करना। आज भक्त के लिए भगवान झूठ बोल रहे हैं? भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकता है। जो संसार को नचाता है वो भक्त के लिए नाचता भी है। नाचे नदलाल नचावे हरि की मैया। जो संसार को नचाता है आज वो नाच रहा। इसी प्रकार विदुर ने जैसे ही सुना कि कृष्ण तो मेरे यहां आने की कह रहे हैं और जो कह देते हैं उसको पूरा करके मानते हैं, आएंगे जरूर, मैं दौड़ के जाऊं, सभा को छोड़कर ही चले गए विदुर। और जाकर के महाराज बाजार में पहुंचे, एक कटोरे में माखन लिया, कुछ मिश्री ली, कुछ खोए के लड्डू लिए और लेकर के और वस्तु जो थी वो खरीदने लगे, एकत्रित करने लगे। भगवान तुरंत ही वहां से निकल पड़े। विदुर जी बाजार में हैं और भगवान विदुर जी की कुटिया पर पहुंच गए। कुंदी खटखटाई, काका, ओ काका। उधर विदुरानी जी उस समय स्नान कर रही थी प्यारे। विदुरानी ने जैसे ही सुना भगवान की आवाज, ये तो मेरे केशव की कृष्ण की आवाज है, अर्ध स्नान करती हुई विदुरानी काकी दौड़ कर आई और महाराज कुंदी को खोल दिया। आओ ना कृष्ण, एक केशव आओ, बैठो। भगवान के आने की खुशी में प्यारे विदुरानी अपने तन का भी होश भूल गई। भगवान ने देखा ये काकी तो मेरे आने की खुशी में ऐसी पागल हो गई है, इसे ध्यान ही नहीं। और प्यारे सच्चे भक्त की यही पहचान होती है, भगवान का दर्शन करते करते अपने आप के तन की सुध को भूल जाए, वही तो सच्ची भक्ति है। महाराज विदुरानी काकी को इस प्रकार देखा तो भगवान ने अपना एक जो वस्त्र था उस वस्त्र को दुपट्टा विदुरानी काकी की ओर डाल दिया, उड़ा दिया। उस विदुरानी काकी ने उस दुपट्टे को संभाल कर ओढ़ लिया। अब कृष्ण की चुंदरिया में विदुरानी काकी बड़ी सुंदर लग रही हैं। भगवान तो बड़े लीलाधर हैं। कहा काकी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? देखो कितना भाव है, जो संसार को खिलाता है आज विदुर जी के यहाँ विदुरानी से कुछ मांग रहा है खाने को। काकी कुछ खाने को हो तो लाओ। विदुरानी कहती है, ए लाला अभी आपके जो काका जी हैं ना वो बाजार गए हैं और बाजार से शीघ्र आते होंगे, जो भोजन की वस्तुएं अभी लेके आते होंगे, तब तुम्हारा भोग लगाऊंगी। जब तक आप ऐसा करो कुछ फल खाओ। एक केले की झाड़, उसमें बहुत से केले लगे होते, इतना लंबा होता है वो झाड़, वो लेके आके भगवान कृष्ण के सामने रख दिया। बोले जब तक फल खाओ। बोले काकी मुझे तो पता नहीं कौन सा अच्छा है कौन सा मीठा है, आप खिलाओ ना। अब तो विदुरानी काकी कहती है, हे केशव पहले आप यहां बैठो। एक कोने में पट्टा बिछाया, भगवान ने बैठना चाहा पर पट्टा हटा लिया। बोले नहीं ये जगह अपवित्र है, दूसरे कोने में पट्टा बिछा दिया। जैसे भगवान बैठना चाहते हैं फिर पट्टा हटा लिया। बोले ये जगह ठीक नहीं है, आप यहाँ आओ।
जैसे विदुरानी ने पट्टा उल्टा डाला, भगवान तुरंत बैठ गए। बोले कहीं बैठने दोगी या नहीं? इतना भाव प्यारे। आज जैसे भगवान बैठे हैं, विदुरानी काकी ने पत्तल बिछा दी और पत्तल बिछा करके अब तो मैया केलन के फल छीले और उसके अंदर जो फल निकलता है उस फल को फेंकती जाती है, उसके छिलके छिलके को भगवान को परोसती जाती है और वो कृष्ण छिलके खाते जाते हैं। एक छिलका खाया, खाते ही बोले ये तो बहुत मीठा है। मैया ने दूसरा छिलका रख दिया, भगवान ने वो भी खाया, बोले इसमें तो और भी ज्यादा स्वाद है। इसी प्रकार महाराज भगवान बढ़ाई करते गए और मैया केले के छिलके परोसती गई। 35, 40, 50 छिलके भगवान खा गए। इतना चल रहा था, विदुर जी आ गए बाजार से माखन मिश्री आदि लेकर के। जब तक आ गए, कुंदी खटखटाई, अरे सुनती हो? अरे देवी सुनो, हमारे घर कृष्ण आने वाले हैं, ये सामग्री कुछ लाया हूं भोग लगाने के लिए, कि रखो, उनके स्वागत के लिए कुछ चाहिए। विदुरानी बोली वो आने वाले हैं कि 1 घंटा पहले आए के अंदर बैठे हैं। अरे तो आप यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ उनकी सेवा करो। विदुरानी बोली मैं तो तब से सेवा ही कर रही थी, आओ दर्शन कर लो। और विदुरानी जैसे पहले बैठी थी उसी तरह भगवान के सामने फिर जाकर बैठ गई और जो कार्य चल रहा था केले के छिलके परोसना, वो फिर परोसने लगी। विदुर जी ने देखा बारे पागलो, जब बुढ़िया की तो बुद्धि बुढ़ापे में आके खराब है गई। कृष्ण तुम तो जानते थे। आओ रे नगरवासियों, आपने पागल नहीं देखे होंगे, देखो मेरे यहाँ दो पागल हैं। एक केले के छिलके खिला रही है और दूसरा पागल कैसा है, छिलके ही खा रहा है? तो भगवान की भक्ति में विभोर जब व्यक्ति हो जाता है ना, जब भगवान की भक्ति में रम जाता है तो संसार उसे पागल ही कहता है। लेकिन उसे क्या दिखाई देता है पता है? उसको दिखाई देता है कि ये सारा पागल खाना है, ये सारा पागल खाना है, यह पागल आते जाते हैं, अपना अपना कहने वाले सब पागल बनकर जाते हैं। और महाराज भगवान की भक्ति में रम गए, एकदम पागलों की जैसी स्थिति आज विदुरानी काकी की। लेकिन समाज तो उन्हें पागल बता रहा, विदुर जी ने पागल बता दिए। तो विदुरानी और भगवान कृष्ण क्या कहने लगे, सुनो ए विदुर काका सुनिए, पागलों की महफिल में आनंद भरे लक्ष्य है, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छी। महाराज हम तो पागल ही बढ़िया है। ऐसा पागलपन होना चाहिए जो भगवान से भेंट करा दे। आज जैसे विदुरानी की समाधि खुली, अरे कृष्ण मैं आपको केले के छिलके खिला रही थी, आपने बताया भी नहीं। महाराज कोई बात नहीं है, गलती हो जाती है। ये कृष्ण तुम्हारे लिए मिश्री लाया हूं, माखन लाया हूं, आप भोग लगाओ। विदुर काका ने खोए के लड्डू में थोड़ा माखन लगा करके भगवान को खिलाया। एक टुकड़ा खाया, भगवान ने हाथ पकड़ लिया विदुर का, बोले काका इस लड्डू में इतना स्वाद नहीं है जितना कि उस विदुरानी काकी के छिलकों में आ रहा था। आज विदुर जी के नेत्र सजल हो गए। वारे कन्हैया, बुराई में भी अच्छाई तो कोई तुमसे निकालना सीखे।
भगवान ने खूब भोग लगाया, भगवान खूब सेवा की। अब कहते हैं कन्हैया हमें छोड़कर आप मत जाओ। तो विदुर जी से जैसे ही कहा, भगवान कहने लगे सुनो, आप पर मेरा आशीर्वाद है, इसी कदली वन में रहकर मेरी तपस्या न करो, मेरा ध्यान करो, मेरी भक्ति को पान करो। महाराज आनंद के साथ रहते हैं और फिर भगवान की अटूट भक्ति की अनन्यता से प्रेम भगवान से किया। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुका, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुका। तेरे दर पे सर झुका, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुका। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया निकाला, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुका, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुका। जिसका रूप नहीं है, ये दुनिया रूप जाए, मुझे इसका रूप नहीं है, ये दुनिया रूप जाए, मुझे इसका रूप नहीं है, ये दुनिया रूप जाए, मुझे इसका रूप नहीं
महाराज आप जा रहे हो, अपनी लीला को समाप्त कर रहे हो? बोले हाँ उद्धव। तो महाराज आपने अपने जीवन में सबसे अधिक ज्यादा रस आपको भोजन में किस जगह आया? तो उद्धव से कहते हैं कृष्ण, हे उद्धव जय जय, मुझे सबसे अधिक आनंद विदुर के यहाँ खाए उन केलों के छिलकों में आया है, और राम अवतार में सबसे अधिक आनंद मैंने भोग लगाया तो सबरी के यहाँ जो झूठे बेर खाए उनमें मुझे सबसे अधिक आनंद आया। आज उद्धव भगवान का दर्शन करने के लिए चले गए, और दर्शन करने के बाद जैसे इन भ्रमण के लिए निकले हैं, भगवान तो अपनी लीला को विराम करके जा ही चुके थे। इधर उद्धव जी को विदुर मिल जाते हैं उस कदली वन में। तो विदुर ने उद्धव से पूछा, हे उद्धव क्या कृष्ण ने कुछ मेरे विषय में मुझे याद किया? मेरे विषय में कोई चर्चा भगवान ने की क्या? उद्धव कहने लगे, हे विदुर मैंने उसे पूछा था आपने सबसे अधिक प्रिय भोग किस जगह लगाया? हे विदुर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि विदुरानी के छिलकों में मुझे इतना आनंद आया, संसार के कभी भोजन में मुझे इतना आनंद नहीं आया। विदुर के नेत्र सलजल हो गए, वारे कृष्ण वारे कन्हैया, कितनी करुणा कितनी दयालुता। अच्छा ये बताइए और भगवान के चरित्र किस तरह रहे? तो उद्धव जी ने भगवान के किशोर अवस्था के जो चरित्र थे वो विदुर जी को सुनाए। आज पूरा वृत्तांत जानने के बाद में कहते हैं मैं अभी इससे संतुष्ट नहीं हूं, मुझे ये बताओ कि भगवान ने सृष्टि को किस प्रकार बनाते हैं, उनकी लीला अनंत है, उसका पार पारना मेरे बस की बात नहीं है। उद्धव जी कहते हैं सुनो विदुर जी, आप परम सुंदर गंगा जी किनारा हरिद्वार में चले जाइए, वहां मैत्रेय मुनि की कुटिया है और वो कथा बहुत सुंदर सुनाते हैं, आप उनके पास चले जाओ। आज महाराज विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास गए हैं और वही प्रश्न मैत्रेय मुनि से किया। महाराज ये बताइए संसार में भगवान इस संसार की उत्पत्ति किस प्रकार करते हैं और सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ, क्या भगवान ने प्रकट किया, सो हमें बताने की कृपा करें। मैत्रेय मुनि कहने लगे सुनो, भगवान सबसे पहले अकेले एक थे। बड़े विचार से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। सृष्टि का विस्तारीकरण किस प्रकार हुआ? भगवान जो परब्रह्म है, जो निराकार है, और निराकार होते हुए भी साकार है और साकार होते हुए भी निराकार है। भगवान पूरी दुनिया में जन जन में व्याप्त है और जन जन में व्याप्त होने के बाद भी भगवान इससे परे हैं। इसमें एक भाव आता है ईश्वर का। ईश्वर क्या है प्यारे? तो कहा गया है कि नाम और रूप दो ईश उपाधि, नाम रूप दो ईश उपाधि। रामचरितमानस का है ये, तुलसी बाबा ने लिखा है। जो संसार में जितने भर भी नाम है, जितने भर रूप है,
और जितना उसका अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और नाम रूप तो ईश उपाधि। महाराज जितने नाम है जितने स्वरूप हैं ये सब ईश्वर के ही स्वरूप हैं। और इसके अंदर जो प्रकाश चल रहा है जिससे शरीर चल रहा है महाराज, जिस ऐसी बैटरी इसमें लगी हुई है वो बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं होती। वो चेतना, वो चेतनता कभी धीमी नहीं पड़ती, कभी मंद नहीं होती। और अंश से अंश स्वरूप में हर एक प्राणी के अंदर ईश्वर विराजमान है, वो है ईश्वर। गीता में कहते हैं ईश्वरस्य सर्वभूतानां तिष्ठानां हृदयेन च। भगवान सूक्ष्म रूप से सभी के हृदय कमल में विराजमान है, वो ईश्वर। अच्छा, अब भगवान कौन है? एक हो गए ईश्वर, एक हो गए भगवान। भगवान कौन है? भगवान उसको कहते हैं जो संसार का सृजन करता है, पालन करता है और संहार करता है, वो भगवान है। संधि विच्छेद जरा करें। भगवान। जय जय गुरुदेव कृपाल, जय गुरुदेव हरि। जय जय गुरुदेव कृपाल, जय गुरुदेव तो महाराज आइए आगे चलते हैं। इसी क्रम में मैत्रेय मुनि कहते हैं, आप ध्यान से सुनो, संसार का सृजन किस प्रकार होता है। एक बहुत जिसका कोई आकार नहीं होता उसे निराकार कहते हैं। और तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में ब्रह्म की परिभाषा लिखी है, बिन पग चले सुने बिन काना, 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 कर बिन कर करे बिन काना, कर बिन कर बिन काना, बिन करे करे बिन काना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
बिहारी लाल की। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले बिन पग चले, पैर नहीं है पर चलता है। सुने बिन काना, कान नहीं है लेकिन सबकी सुनता है। सुनता कि नहीं सुनता? भगवान सबकी सुनता है। चिड़ियों की भी आवाज वो पहचानता है, चींटी की भी आवाज वो जानता है, मनुष्य क्या कह रहा है इसको भी जानता है। ऐसा ही नहीं है कि वेद के मंत्र बोले जाए तभी उसकी समझ में आए, वो तो हर भाषा का ज्ञान रखता है। और महाराज उसने क्या चाहा? उसने चाहा एको हम भविष्यामि, मैं साकार होकर उत्पन्न हूं और एक से अनेक हो जाऊं। तो महाराज वो साकार उत्पन्न हुआ किस प्रकार? तो शुक्ल यजुर्वेद कहता है ओम सहस्त्र शीरिखा पूर्वकः सहस्राक्षः सहस्त्रपात शभूनिगुं सर्वदशत्वा तत्तुष्णजांगुलम। शुक्ल यजुर्वेद कहता है महाराज सहस्त्र शीरिखा, उसके हजारों सर हैं। पुरुखः सहस्त्र आक्ष, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं। और प्रतिष्ठ दशांगुलम, और ऐसा प्रभु 10 अंगुल का बन करके जन जन के हृदय में विराजमान है। दशांगुलम शुक्ल यजुर्वेद कहता है। आज महाराज उसने जल का निर्माण किया। महतत्व हुए, महतत्व से आदि आदि अन्य और तत्व हुए। 5 मुख्य तत्वों की रचना हुई। 5 मुख्य तत्व क्या है जिनसे ये हमारा शरीर बनता है? ध्यान दीजिएगा, उस ब्रह्म ने 5 तत्वों का निर्माण किया। कौन से कौन से? बोले चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, महाराज 5 तत्व हुए और 5 तत्वों के 25 तत्व हुए, जिससे संसार का निर्माण हुआ। लेकिन प्यारे उस जल में 5 चीजें उत्पन्न हो चुकी है, ध्यान देना। क्षिति जल, पावक गगन समीर, आकाश हवा जल वायु, महाराज अग्नि। जब धरती है मिट्टी उत्पन्न हो चुकी, धरा उत्पन्न हो चुकी, क्षिति तो ये जल के ऊपर जाएगी तो जमेगी ना, एक दूसरे चिपकेगी या तल को चली जाएगी। तो महाराज इसी प्रकार उस जल के ऊपर हवा बहती रही, हवा बहते बहते मिट्टी लगती गई और एक बहुत बड़ा पिंड उत्पन्न हो गया। धीरे धीरे करोड़ों वर्षों में एक मिट्टी का बहुत बड़ा पिंड उस जल में एक उत्पन्न हुआ। अच्छा ये बताइए, गेंद जो होती है ना, गेंद, आप गेंद को कहीं टांग दो और उसके 2 तरफ चोबे लगा दो और एक पे वजन लटकाते जाओ, इधर भी वजन लटकाते जाओ। दोनों तरफ जब वजन लटकेगा तो उसका जो धुरी का केंद्र है, जो उसकी धुरी का केंद्र है, उसमें से हो सकता है उसके 2 भाग हो जाए। इधर वजन की तरफ आधा चला जाए, वजन आधा इधर चला जाए, है जी। वृक्ष की टहनियां हैं, ध्यान रखना, वृक्ष की टहनी है और दोनों वृक्ष की टहनियों पर जब वजन बढ़ाते जाओगे तो महाराज एक दिन क्या होगा कि टूट कर दोनों अलग अलग हो जाएंगे, है ना। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? अच्छा और सुनो, तखरी के जो पलड़े हैं, जो तराजू होती है तौलने की, उसके जो पलड़े हैं
उनमें वजन रखते जाओ, दोनों तरफ, एक तरफ बांट बढ़ाते जाओ और एक तरफ धन या कुछ भी रखना है वस्तु रखते जाओ। वो तराजू कितनी देर सहन करेगी? जब तक उसकी सामर्थ्य है। महाराज दूरी पर से दो खंड हो गए, एक खंड जल में पड़ा है, दूसरे खंड ने अपना कार्य प्रारंभ किया। महाराज जी जरा ध्यान दें, दूसरा खंड कार्य करता है तो उसने क्या किया? बोला अयणम इति नारायणम प्रस्तुतः। नार माने होता है जल, अयण माने होता है घर। अयन माने घर होता है और नार माने जल होता है। जिसने जल में घर बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया है उसको कहते हैं नारायण। भगवान ब्रह्म का साकार रूप अवतरित हुआ, उसको नारायण रूप से जाना गया। और